नौकरी बचाने की लड़ाई है और ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये अब अनशन के तरफ जाता दिख रहा है। हमारा इस्तेमाल किया और निकाल दिया। हम लोगों को एक आदेश आया है कि 1 तारीख से 1/11/2023 से आप लोग अपने घर जाइए, आपके लिए नौकरी नहीं है। आज दिल्ली सरकार ने इस हालत में लाके कर दिया है आदमी मार्शल कि उसकी आर्थिक संकट से इतना गुजर रहा है, ना दवाई के लिए उस पर पैसे हैं, ना खाने के लिए उस पर पैसे हैं। 5-6 महीने से सैलरी नहीं दी है। ये सब दिल्ली सरकार की खामियां हैं। प्रथम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक तुगलकी आदेश जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये जो चोर है ना सीएम केजरीवाल, शीश महल वाला, जो है ना, सारा पैसा कहाँ लगा दिया है? हमारा पैसा कहीं और ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार से कहते हैं हमारी सहायता करें आके। नमस्कार, मैं सरिता और इस समय हम मौजूद है दिल्ली सचिवालय पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर दिल्ली की डीटीसी बसों के मार्शल का प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट एक दिन से नहीं, कई दिनों से ये लोग यहाँ पर मौजूद है और इनकी एक ही मांग है कि इनका वेतन इनको दिया जाए। इसी मांग के लिए ये यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए हैं और लेकिन कोई इनकी भी दिल्ली प्रशासन की तरफ से या किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी आखिर क्या है मांगे, कब से ये लोग बैठे हुए हैं और आखिर ये इनका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा। हमारा मांग है जो आजीविका छिन गई। सैलरी तो सरकारी काम है तो सैलरी तो मिल ही जाएगी आज न कल। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो सैलरी कहाँ से आएगा? तो नौकरी बचाने की लड़ाई है और ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये अब अनशन के तरफ जाता दिख रहा है। 2 दिन का समय इन्होंने मांगा है, आज उनका आखिरी दिन है। 31 तारीख को उन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी आ जाएगी 2 बजे के बाद, मतलब हम 6 बजे तक इंतज़ार करेंगे उनका। उसके बाद अगर नहीं आई सैलरी तो फिर ये आमरण अनशन में आंदोलन में बदल जाएगा और हम सब आंदोलन करेंगे। यहाँ 26,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर दिखेंगे जो इनके पास जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे किसी तरह से इन्होंने जगह तो दे दिया था, इनको लगा 1 दिन 2 दिन बैठेगा अपने आप थक के चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजी रोटी का सवाल है। अगर किसी का रोजी रोटी चला जाए तो क्या कर सकता है आदमी? कोई भी अगर किसी का रोजी रोटी चला जाएगा तो क्या करेगा? कुछ तो अब इसको बचाने के लिए करेगा। हमारा कोई विशेष मांग नहीं है, सिर्फ ये है 10,000 नौकरी आपने निकाला, सिर्फ कहने के लिए 10,000 है। नौकरी इन्होंने 26,000 खराब किया है। तो 26,000 नौकरी को बरकरार करने का क्या व्यवस्था आपके पास है वो हम सबको जानना है। और आपने रखा तो किस लिए रखा और निकाला तो कौन से धारा के तहत निकाला? संविधान में क्या कौन सा ऐसा लिखा है जिसके तहत हमारा इस्तेमाल किया और निकाल दिया? अब हमें आपसे पूरा प्रारूप इसका तैयार करके हमें मांगना है कि किस तरीके से हमारा अगला इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे, उसका इंतजार हम कर रहे हैं कि कहीं आगे जो इस्तेमाल आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। हमें जानकारी मिलना बेहद आवश्यक है। जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जब केजरीवाल ने आप लोगों को नौकरियां दी थी तो क्या क्या वादे किए? उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरी कुर्सी रहेगी तब तक तुम लोग बरकरार रहोगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। किसी को 3 साल, किसी को 2 साल अलग अलग महकमे में इनसे इस्तेमाल किया गया और इन्हें हटा दिया गया। बता रहे हैं कि सिविल डिफेंस निष्काम के लिए बनी हुई है, लेकिन निष्काम 1962 में बनी थी। अब 2023 है तो 2023 का सिविल डिफेंस बनाइए। 1962 का गाना क्यों सुना रहे हैं हमको? हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है 1962 को लेकर के? ये हमारा मेन मुद्दा है। रोजी रोटी हमारा बचे। हम लोगों को एक आदेश आया है कि 1 तारीख से 1/11/2023 से आप लोग अपने घर जाइए, आपके लिए नौकरी नहीं है, आपकी नौकरियां स्थगित कर दी गई, आपकी जो सेवा थी वो स्थगित कर दी। तो किस धारा के तहत आप हमको लगाए और किस धारा के तहत आप मुझे निकाल दिए, ये हमें जानना बेहद आवश्यक है। आप तो राजा हैं, राजाओं का काम ये होता है प्रजा का ख्याल रखना और उनका रोजी रोटी का व्यवस्था करना। तो ऐसा किस तरीके से व्यवस्था की अचानक 26,000 लोगों को सड़क पर लाके बिठा दिए? हम ये जानना चाहते हैं सरकार से और विशेष हमारी कोई मांग नहीं है। आज दिल्ली सरकार ने इस हालत में लाके कर दिया है आदमी मार्शल कि उसकी आर्थिक संकट से इतना गुजर रहा है, ना दवाई के लिए उस पर पैसे हैं, ना खाने के लिए उस पर पैसे हैं। दिल्ली सरकार ने इस कदर लाके खड़ा कर दिया कि मरने के एक मौत के मुंह पे लाके खड़ा कर दिया है। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली? 5-6 महीने से सैलरी नहीं दी है। ये सब दिल्ली सरकार की खामियां हैं। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है दिल्ली सरकार को। इस तरह से ये महिलाएं बैठी हैं, बच्चों को भी साथ में लेके बैठी हैं।
आज उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। बच्चों को बिठा दिया गया स्कूल से, उनके फीस के लिए पैसे नहीं है। मतलब जान सकते हो किस तरह। मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया ये आंदोलन में। आप जब कहोगे हम तैयार हैं, आप जेल में डालोगे, जेल में डाल दो। क्यों? केजरीवाल ने तो जब आए थे बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने कि हम कई सारी सुविधाएं देंगे, और अभी तो वो फ्री की कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी जाकर ऐसा कह रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी बहुत सारे लुभावने वादे कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं सीधी सी बात जानता हूँ साहब, ये एक वोट बैंक की राजनीति होती है, बस और कुछ नहीं है। वोट बैंक के लिए एक दूसरे को जुमला देते हैं ये, और कुछ नहीं करते। अभी हमारी गलती क्या है? मार्शलों को यानी एक अखबार द्वारा बताया गया है कि उसमें हटा रहे हैं। आपको क्यों हटा रहे हो? ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, सिविल डिफेंस एक आपदा के लिए। आपदा के लिए तो हमारा यूज क्यों किया गया इसमें? 8-10 साल जिस समय उन्होंने रखा था तब ये इनको नहीं पता था कि ये आपदा के लिए है या किसके लिए है। उन्होंने कोई बात नहीं बताई। आपदा के लिए है, मानता हूँ मैं, आपदा के लिए हमारा ये मिसयूज हो गया ना। फिर मिसयूज आपदा में ही रहने देते आप। नौकरी के तौर पे क्यों रखा? 8 साल की नौकरी है, 8 साल के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा? कोरोना के समय में भी जब पूरा देश घर के अंदर बैठा हुआ था, उस समय भी आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। उस समय कोविड में हम बड़ी संख्या में लोगों की हेल्प कर रहे थे। डॉक्टर थे और सुरक्षा कर्मचारी थे उस समय, और कोई नहीं था। इस तरह से हम सेवा की है। अब कह रही है दिल्ली सरकार कि आप लोग आपदा में काम करते हो इसलिए यहाँ से हटाएंगे। क्या हमारा फ्यूचर नहीं है? 22 साल का था मैं, अब 30-32 साल की एज हो गई है। कहाँ जाऊँ? कौन सा डिपार्टमेंट मुझे एक्सेप्ट करेगा? इस आपके साथ उनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क था, और आप एक तरह से आपके साथ धोखा जैसा हो। एक साथ धोखा हुआ है। आज मेरे बच्चे भी आए हैं, ये मेरी वाइफ बैठी है, 2 बच्चे बैठे हैं, ये भूखे हैं, रोटी नहीं है घर पे, तो इसीलिए रोड पे बैठे हैं आके। हमारी मजबूरी है, इसलिए दिल्ली सरकार से कहते हैं हमारी सहायता करें आके। यहाँ पर हम हेल्प मांगने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। प्रथम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक तुगलकी आदेश जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मैं आज आपके जरिए एक सवाल पता करना चाहता हूं सरकार से। 8 साल तक सरकार क्या जिसमें खामियां थी, जिन लोगों में खामियां थी, उनसे महिला की सुरक्षा करवाती रही? कितनी दयनीय बात है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपके जरिए ये पता करना चाहता हूँ सरकार इस बात का जवाब दे मेरे को कि 8 साल तक अब ये कह रही है कि भाई जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके में हुई है, या मतलब कि ये सब कोई गलत है। हमारी प्रथम मांग जो है ना, ये है कि ये जितनी पब्लिक है ना, पब्लिक नहीं, मार्शल जो है ना, डीटीसी मार्शल, इनका वेतन है। दूसरा मुद्दा है हमारा नौकरी का, कि नौकरी जो हमारी आज लास्ट डेट है, उसके बाद सेवा समाप्त हो जाएंगी। आप इतने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, अब आपकी आखिर में केजरीवाल से क्या मांग? देखो, हमारी केजरीवाल सरकार से जो है ना मांगे आपके सामने तो है ही। तो मार्शल कहाँ थे? बस में ही चलते हैं ना मार्शल तो। और काम क्या है उनका आपको पता है, सुरक्षा। बस में हम सुरक्षा देते थे। अब कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि आपको अखबार के जरिए ये भी सूचना दी जा रही है कि आपको 1 तारीख से नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो वो तो पहले ही हमारे को पता चल गया था। शायद मेरे को उनका कहना है कि सिर्फ आपदा के लिए ही सिविल डिफेंस की मतलब जो नौकरियां रखी गई थी सिर्फ आपदा के लिए रखी गई थी, लेकिन हमने बाय चांस गलत ऐसा कर। नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसा है, सरकार को जो है ना सारी पता होती है। मतलब आपदा के लिए हम आज ही बने हैं क्या? आपदा हम जब आपदा आई है ना, तब हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज आपदा याद आ गई। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? उसका कारण पता है आपको? पैसा क्यों नहीं है? पैसा इसलिए नहीं है कि इसने जो है ना, ये जो चोर है ना, सीएम केजरीवाल, शीश महल वाला, इसने जो है ना सारा पैसा कहाँ लगा दिया है? हमारा पैसा कहीं और ट्रांसफ़र कर रखा है इसने। अब जब इसने जो हमारे स्टेट का जो पैसा है, जो आता है, जो फंड होता है, वो इसने जो है ना चुनाव के लिए जो है ना, चुनाव के लिए ये इसके जो सपने हैं ना, वो सपने आपको पता तो है कितने ऊंचे हैं। तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग मजबूर है। डीटीसी के मार्शल जिनको एक समय पर बहुत सारे वादे करके, बहुत सारे कस्में देकर ये बताया गया था कि किस तरीके से उनको रोज़गार दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इनको 5 महीने से 6 महीने से इनकी सैलरी इनको नहीं दी गई है। इनको ये इतने मजबूर है कि इनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चे इनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ये लोग सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार से यही निवेदन ये लोग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनकी सैलरी दी जाए ताकि ये आने वाले त्यौहार को अच्छे से मना पाए अपने परिवार के साथ और रोड पर आने के लिए मजबूर ना रहे। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, नई दिल्ली।